कहानी क्या थी बेसिकली इसमें, जो हल्दी घाटी का जो बैटल फील्ड था, ये आपका दर्रा था हल्दी घाटी, ये गोगुंदा है, ये खमनौर है, ठीक है, ये पूरा आपका चित्तौड़ मेवाड़ वाला एरिया है। यहां से आपकी आ रही है मुगल सेना, वहां कहीं बोर्ड के बाहर जाके बैठा हुआ अकबर। इनको उम्मीद थी कि इस बैटल फील्ड में लड़ाई होगी। किसको उम्मीद थी? ये मुगल्स को, कि ये बैटल फील्ड है, यहां पे लड़ेंगे हल्दी घाटी के बाहर, ठीक है। प्रताप को पता था कि अपने पास सेना इतनी है नहीं कि हम आमने सामने लड़ सकें। आमने सामने के युद्ध में तो वो जीतेगा जिसके पास आर्मी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। जिसके पास सेना कम होगी वो आमने सामने कभी जीत ही नहीं सकता। तो प्रताप ने क्या किया था कि अपनी जो सेना थी उसने पहले ही इन पहाड़ों पे अपॉइंट कर दी, ठीक है। इसको बोलते हो आप गोरिल्ला वॉर, छापामार युद्ध, ठीक है ना। बड़ी आर्मी यहां पे थी और बाकी आर्मी इन्होंने कहां पे अपॉइंट कर दी? यहां अपॉइंट कर दी। क्लियर है? ये जो कहानी बताई मैंने अभी आपको, जयाउद्दीन बर्नी, कहानी इसी जगह पे हुई थी। तो इन्होंने बोला भाई यहां तो कोई है नहीं, एक काम करो, हो सकता है कि ये लोग यहां लड़ने का वेट कर रहे हो अपने एरिया में, तो दर्रे को पार करते हैं, चलेंगे उधर लड़ने के लिए। तो वो जो जयाउद्दीन बर्नी था वो कह रहा हम फर्स्ट, सबसे पहले मैं, तुम्हारा भाई दाढ़ी लाल करेगा आज दाढ़ी लाल करके मानेगा। वो आगे आगे निकला इस दर्रे के अंदर, उसके साथ आसफ खां, उसके पीछे मान सिंह की सेना। मान सिंह भी राजपूत, सामने वाले भी राजपूत, लड़ने के लिए सब मरने को राजपूत तैयार रहते हैं, मरेंगे मारेंगे, क्लियर रहता है इनका। तो जैसे इन लोगों की एंट्री, इन लोगों ने मारना शुरू किया इन्हें बुरी तरीके से। यहां पे बैठी थी इनकी भील सेना, भील आर्मी यहां पे बैठी थी, इन्होंने मारना स्टार्ट किया। सबसे पहले जयाउद्दीन बर्नी ने हाथ में चप्पल ली, कह रहा दाढ़ी कल लाल करेंगे। और वो दिखानी बुड्ढा कहां भागा, हो हवा उड़ती हुई दिखी, ये धूल कहां जा रही है, धूल गई, जयाउद्दीन बर्नी यहां जाके बैठ गया ऐसे करके, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। इस तरीके से इन लोगों ने मारा था राजपूतों ने, राणा प्रताप ने। क्लियर है मेरी बात? और जयाउद्दीन बर्नी अपनी किताब में लिखता है, ये हमारा इतिहासकार था, हम लोग लड़ने गए, ठीक है। अब इतिहासकार युद्ध खत्म होने के बाद किताब में लिख रहा है कि हल्दी घाटी का पहला हमला इतना शानदार था कि मेरे हाथ में चप्पलें थी। वो ये लिख रहा है कि हम लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और कह रहा कई 100 किलोमीटर हम लोग से भागे, हमें होश नहीं था रात को रुके का। इतना डर बैठ गया था प्रताप की आर्मी का कि अगर कहीं यहां पे रुके और यहां पे कोई आगे मारे, कह रहा गांव के गांव प्रताप के साथ थे, हम जहां रुकते थे गांव वाले और मारते थे हमें, कि रात को कहीं रुके गांव वाले आगे चांटे मार मार के जा रहे हैं। कह रहा ऐसा खौफ बिठा दिया था हल्दी घाटी में हमारे अंदर। पर इतिहासकार कह रहे हैं, लेकिन हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी कहते नहीं नहीं इसको कुछ नहीं पता, हल्दी घाटी मुगल जीत गई। इस देश की इतिहास में रेड मारने वालों में सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे देश के इतिहासकारों का, क्योंकि इतिहास लिखा गया था वामपंथियों के द्वारा, कम्युनिस्ट के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने हिस्ट्री एक तरफा लिखी है। अब आप खुद सोचो, आप अपने इतिहास के अंदर भी जब पढ़ोगे मिडिवल हिस्ट्री के अंदर, आप सिर्फ वो ईयर पढ़ोगे जिस ईयर में आप या हमारे यहाँ के कोई भी बड़े बड़े जो राजा शूरमा थे वो लोग हारे हैं, सिर्फ वो पढ़ते हैं हम लोग। हम लोग कभी ये नहीं देखते कि जीते कौन कौन थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1191 और 1192 ये 2 युद्ध हुए, ठीक है। तराइन के 2 युद्ध हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। इसमें गौरी हार गया, इसमें गौरी जीत गया। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इससे पहले 998 में हिंदुस्तान पर अटैक हुआ। इससे पहले कब अटैक हुआ था? 998, ये गजनवी के अटैक थे, ये गौरी के अटैक थे। क्लियर है मेरी बात? अब 998 से लेके 1091 तक इंडिया के ऊपर ऐसा तो था नहीं कि अटैक नहीं किए जा रहे होंगे, अटैक तो बैक टू बैक और थे, लेकिन बैक टू बैक ये वाली जो साइड थी ये लोग हार रहे थे, अपने वाले जीत रहे थे। लेकिन हमारे इतिहास के अंदर 998 के बाद कहानी सीधा 1091 की लिखी है। बीच में जहां जहां हम लोग जीते उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? ये कहानी है सारी की सारी। और दूसरी जो बच्ची कुछ जो हमारा हिस्ट्री जो बची हुई थी उसकी रेड मार दी हमारे बॉलीवुड वालों ने। उन्होंने जो रेड मारी है वो तो इतिहासकार भी नहीं मार पाए।